अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ आज एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कुछ लॉज हैं, उन लॉज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनको सिर्फ वेरीफाई करना है। तो लॉज को अब मैं वेरीफाई करता जाऊंगा और उस लॉ को आपको बताता जाऊंगा कि ये कौन सी लॉ है। इस लॉ को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप लॉ बुक में देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करें। यहाँ फिर से मेरे साथ एक देख लें, उसके बाद खुद से ट्राई करें 2-3 दफ़ा, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ये जहन में नशीन भी हो जाएंगे कि ये लॉ कौन सी लॉ है, ठीक है। और लॉ गालिबन जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं तो वो ज़्यादातर प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फार्मूले में एक्सरसाइज को शुरू कर रहा हूँ। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ z इज इक्वल 2 + 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 - 7 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 + 7 आयोटा, ठीक है। तो वेरीफाई करना है। फर्स्ट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है z1 + z2, ये बराबर होगा z2 + z1 के। लेट्स देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। तो z1 जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 + 5 आयोटा, वही यहाँ z1 की जगह लिख दिया 2 + 5 आयोटा, प्लस ये वाला सेम लिख दिया मैंने। और जो z2 है उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे गिवन है 3 - 7 आयोटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 - 7 आयोटा। तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ इस तरह यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्लेस किया वैल्यूज़ को, इसी तरह वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस किया। तो इसको मैंने अब ऐड किया रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली ऐड करेंगे आयोटा वालों को आयोटा के साथ और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। ओके, देन यहाँ पे मुझे पता चलता है कि 3 + 2 = 5 एंड देन हमारे पास आती है प्लस का 5 है, माइनस का 7 आयोटा है, तो माइनस का 2 आयोटा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस तरीके, यहाँ इस साइड में। तो 3 + 2 फिर से 5 बन जाते हैं और ये माइनस का 7 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, ये माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। तो लॉ दोनों तरफ जो है प्रूव हो गया। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि प्रूव्ड। और ये लॉ कौन सी थी? दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ कम्यूटेटिव लॉ है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं मुबादला, ये मुबादला है। जिस तरह मतलब अगर सिंधी कुछ समटाइम हम पढ़ते हैं तो हम सिंधी में कि मटा सटा, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ आना, तो इस तरह से। तो ये बाय द वे ये था चूँकि एडिशन, तो एडिशन आपको मालूम है कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पास 3 + 5 हो तो वो 5 + 3 के हमेशा बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से दिया गया था और ये बहुत ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दिस 2 नहीं लेकिन पार्ट 2 है। ये लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो है तो ये भी ईजी। तो यहाँ पे z1 प्लस था z2 और z + z3 और z1 + z2 एंड प्लस z3 को बाहर रख दिया, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली हमने हमारे पास z1, z2 और z3 जो कि हमारे पास है, यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं। तो यही वैल्यूज़ मैं उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जो है कि यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिए थे। तो z2 और z1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ इनकी 2 वैल्यूज़ रख दिए और यहाँ इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ जब इनको एडिशन किया 3 + 7 आयोटा z2 था और प्लस सेम था z3 क्या था 1 + 7 आयोटा। तो ये मैं देख रहा था कि प्लस का 7 माइनस का 7 है, तो ये प्लस का 7 माइनस का 7 मैंने ऑलरेडी कट के रख दिया और 3 + 1 4 यहाँ पे मैंने रख दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको z1 को z2 से ऐड किया, तो ये इस तरह से z1 की वैल्यू थी 2 + 5 आयोटा और z2 की वैल्यू थी 3 - 7 आयोटा। ओके, तो यहाँ पहले सॉल्व कर दूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो 2 + 3 ये बनता था 5 आयोटा, 2 + 3 ये जस्ट यहाँ पे मैंने फिलहाल रख दिया 2 को यहाँ पे, और इसको मैंने 7 और -7 यहाँ पे किया था, ठीक है। तो यहाँ वाली 7 आप देख लेना, तो ये इसको मैंने सेम यहाँ पे जो है कि इसको निकाल के सिर्फ इसको निकाल के यहाँ इसको कंबाइन रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो 7 आयोटा इस 7 आयोटा के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 5 आयोटा सेम बन रहा है। तो 2 + 3, तो यहाँ पे भी 2 + 3 यहाँ पे बनता है 5 और 5 और 1 6, तो ये 6 + 5 आयोटा और 6 + 5 आयोटा इसके साथ एडिशन में है। तो यहाँ पे 6 कैसे है? यहाँ पे प्लस का 4 है, माइनस प्लस का 2 है, तो ये 6 है। 6 + 5 आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे से बराबर हो गए हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये प्रूव्ड है, ठीक है। ये लॉ कौन सा था? दिस लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। तो ऐसे जब लॉ आते हैं हमारे पास तो हम उसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। तो आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? z1 × z2 = z2 × z1। तो
हमने रिस्पेक्टिवली इनके वैल्यूज रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है कि लिख रखी हैं, सेम वैल्यूज जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे। तो यहाँ से लेकर सेम उनके प्लेसेस में करस्पॉन्डिंगली रखेंगे, जो जिसकी जगह होगा उसकी वैल्यू उस मकाम पे रखते जाएंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ Z1 की वैल्यू थी मेरे पास 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू थी 3 - 7 आयोटा। तो इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू यहाँ पे पहले रखनी होती है 3 - 7 आयोटा, और Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा मैंने यहाँ पे लास्ट में रख दिया। ठीक है, तो इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सीख रखी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो हमारे पास गिवन हो तो हम मल्टीप्लाई कैसे रखते हैं। तो मल्टीप्लाई हम सेम यहाँ से मैंने 2 लिया, तो 2 को 3 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का 5 आयोटा लिया, 3 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 लिया, 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 7 लिया, 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अब मल्टीप्लाई करके रखूंगा मैं, 2 × 3 = 6 बन रहा है, -2 × 7 = 14, प्लस 15 3, तो फिर 5 मल्टीप्लाई 3 15 आयोटा, माइनस का सेम 5 3 = 35 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो ये जो यहाँ पर जो और यहाँ पर जो है ना रिस्पेक्टिवली साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो जो पहले आपके पास -1 पड़ा हुआ है वो नए -1 जो आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे आए थे उससे मल्टीप्लाई होके वो अपना साइन करस्पॉन्डिंगली रिवर्स कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 6 तो सेम रखा, माइनस का 14 प्लस का 15, ये प्लस का आयोटा बन जाएगा। तो प्लस का ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस का 35 बन जाएगा। 6 आयोटा एग्जैक्टली सेम है, प्लस का 15 माइनस का 14 तो आयोटा बन जाएगी, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने से ये प्लस 35 बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 था तो 6 + 35 41 है, आयोटा उसी जगह पे रहेगी, और 35 + 6 41 और आयोटा उसी जगह पे। ठीक है, तो ये वैल्यूज एक दूसरे के साथ भी प्रूव हो चुके हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये लॉ मैं बताने जा रहा हूँ कि दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये लॉ भी कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे होल्ड करती है। तो एडिशन के लिए जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एग्जांपल दो कि हमें पता है कि जब 2 × 3 हो या 3 × 2 हो तो ये वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फर्दर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जरा लेंथियर है, तो इसी वजह से ये टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग का भी मसाला आ रहा था। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, तो उसको हमने क्या करना है, इज इक्वल टू करवाना है Z1 इंटू Z2 होल इंटू Z3 के बराबर करना है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यूज रखनी है, वही वैल्यूज रखेंगे जो हमने यहाँ पे पहले ही प्लेस कर दिए या जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास गिवन है। तो रिस्पेक्टिवली आप उनके वैल्यूज यहाँ पे रख दें। तो Z1 की वैल्यू मैंने रखी थी 2 + 5 आयोटा, Z2 की 3 - 7 आयोटा और Z3 की 1 + 7 आयोटा। इसको सेम यहाँ पे रखना होता है, सेम एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पे रखे थे। तो अब क्या करना है, पहले अपने यहाँ पे डिमास रूल के जरिए हमें पता है कि जो ब्रैकेट आती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 को यहाँ लेके 1 + 7 आयोटा के साथ -7 आयोटा को लेके 1 + 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। 2 को लेकर 3 - 7 आयोटा के साथ और +5 को लेके 3 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, और लास्ट में जो Z3 है वो एज सेम रख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 3 × 1 = 3 + 2 × 7 = 3 × 7 = 21 -7 आयोटा और -7 7 = 49 आयोटा स्क्वायर। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ पे ने किया 2 × 3 = 6 और -2 × 7 = 14 + 5 × 3 = 15 एंड 5 माइनस वाला +5 - 5 7 = 35 का स्क्वायर बन जाएगा, और थर्ड वाला लास्ट हमने सेम रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको छुड़ाया तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखने से ये पॉजिटिव बन जाती है, +21 माइनस का 7 तो प्लस का 14 3 यहाँ पे हमने सेम रखा। एग्जैक्टली यहाँ पे किया हमने प्लस का 35 यहाँ आयोटा की वैल्यू रखने से आई। ठीक है, तो और प्लस का 15 माइनस का 14 तो प्लस आयोटा 6 यहाँ पे सेम, और 1 + आयोटा यहाँ पे 1 + 7 आयोटा यहाँ पे सेम। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसको अगर फर्दर हमने क्या किया
सॉल्व किया तो हमें पता चला कि 3 प्लस 49 प्लस 3 तो 52 बन रहा है और 14 आयोटा यहाँ पे सेम था। तो यहाँ और दो हमारे पास फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गए, ये वाला हमने हमेशा सेम रखते आए तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। और यहाँ हमने इसको अगर फर्दर यहाँ पे सॉल्व किया तो 35 प्लस 6 ये बन रहे थे 41 सॉरी, और प्लस का आयोटा हमारे पास सेम था। यहाँ Z3 था जो हम ऊपर से अपने साथ लेते आ रहे थे, ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो मल्टीप्लाई का वही प्रोसेस होगा जो हमने प्रोसेस पहले किया था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है 2 को 52 प्लस 14 आयोटा के साथ और प्लस 5 आयोटा को 52 प्लस 14 आयोटा के साथ 41 को लेना है, 1 प्लस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और प्लस आयोटा को लेके 1 प्लस 7 आयोटा इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये मल्टीप्लाई करवाना होता है 252 द 104 और 214 द 28 आयोटा यहाँ पे था, प्लस 550 द 260 आयोटा यहाँ पे सेम है वही वाला आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सेम है 514 द 70 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 1 41 होता है, 41 7 टाइम 287 आयोटा वहाँ पे सेम था, प्लस आयोटा यहाँ पे ये वैल्यू है ये आयोटा की है, ठीक है। तो आयोटा यहाँ पे 1 टाइम आयोटा होता है, प्लस 7 तो 7 आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। इसको अगर फर्दर हमने क्या किया सॉल्व किया तो यहाँ पे जो 70 प्लस का था माइनस की वैल्यू रखने से आयोटा की यहाँ पे माइनस 70 हो गई, प्लस 28 प्लस 260 तो 288 आयोटा 104 यहाँ पे हमने सेम रखा था। तो ये 41 यहाँ पे सेम है, 287 प्लस ये आयोटा था 287 प्लस आयोटा प्लस आयोटा तो 288 आयोटा माइनस का यहाँ सेम आयोटा की वैल्यू रखने से आई सेम 7 तो ऑलरेडी है, तो माइनस किसकी वैल्यू थी यहाँ आयोटा की वैल्यू रखने से प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास -7 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास 288 दोनों तरफ आ गया तो 104 प्लस का है -70 का तो प्लस 34 हो जाएगा और 41 प्लस का है -7 तो ये 34 हो जाएगी और 288 आयोटा तो दोनों तरफा यहाँ पे हमारा सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये ला भी हमारे पास प्रूव हो जाती है और इस ला को हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव ला, ठीक है। उसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में भी इजी है, ओके। यहाँ पे हमारे पास Z1 और Z2 प्लस Z3 हमारे पास आ जाती है और Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 आती है। ये किस तरह से आई, ये इस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया गया और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया गया, तो इससे हमारे पास सेम रिजल्ट इस तरह से यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Z1 की वैल्यू रखी Z1 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू थी 3 माइनस 7 आयोटा, प्लस की यहाँ पे सेम है 1 प्लस 7 आयोटा यहाँ पे वैल्यू थी, ओके। और Z1 की ये वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 के 3 माइनस 7 आयोटा। Z1 की ये 2 प्लस 5 आयोटा और Z3 की मैंने यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से नीचे लिख दिया 1 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं हम इनको ऐड किया, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में आ रहे थे तो ब्रैकेट में पहले हम इनको ऐड करते हैं, तो दोनों को हमने ऐड करके रख दिया। तो यहाँ हमने देखा कि ये प्लस का माइनस का 7 आयोटा प्लस का 7 आयोटा कैंसिल हो रहे थे, 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 था और यहाँ पे ये वाली सेम आ रही थी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों के एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। तो ये इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा ब्रैकेट एक एक करके 3 माइनस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह 2 को लेके हमने पहले 2 ये वाला लेके 3 इसके 3 माइनस 7 आयोटा होल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये प्लस 5 आयोटा को लेके 3 माइनस 7 आयोटा होल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस अलामत यही वाली यहाँ पे रखी हमने, 2 को यहाँ लेके 1 प्लस 7 आयोटा इसके साथ और प्लस 5 आयोटा को लेके 1 प्लस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। स्पेस ना होने की वजह से मैंने नीचे रख दिया, आपका अगर ज्यादा स्पेस है तो आप बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, 4 को यहाँ 2 के साथ तो 8 बन जाएगा, 4 यहाँ पे 5 के साथ तो 20 आयोटा यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ इसको मैंने सिंप्लीफाई किया मजीद, तो यहाँ पे इसको साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 10 यहाँ पे बन जाता है 6, 2 3 10 6 है, माइनस 2 7 द 14 आयोटा यहाँ पे सेम थी, प्लस 5 3 द 15 आयोटा और प्लस माइनस माइनस ये बनता है 5 7 द 35 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी, ठीक है। प्लस का यहाँ पे 2 1 द 2 यहाँ पे बन रहा है, प्लस 2 7 द 14 आयोटा। अब 5 प्लस 1 5 आयोटा और 5 प्लस 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 यहाँ पे बन रहे थे
5 7 35 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ हमने अगर बगौर देखा तो ये माइनस का 35 आयोटा स्क्वायर था, ये प्लस का 35 आयोटा स्क्वायर था, कैंसिल हो गए। माइनस का 14 आयोटा प्लस का 14 आयोटा ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे 8 प्लस 20 आयोटा ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 बच गया, तो 6 प्लस का 2 भी प्लस का तो 8 प्लस का आ जाएगा। 15 आयोटा प्लस का 5 आयोटा प्लस का तो ये 20 आयोटा। ये ला भी हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो लेट मी सी कि ये ला कौन सा है। तो ये जो लास्ट वाला ला है ये ला क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो आप लिख सकते हैं कि दिस ला इज आल्सो नोन एज दिस ला इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव ला। तो ये कौन सी ला है, ये ला डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। तो बड़ा आसान था, ये तीनों ला आसानी से हमारे पास प्रूव हो गए थे। तो इन ला से रिलेटेड आप पहले मेरे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लें, आपको एक बार नहीं आया तो 2 बार 3 बार 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 समझिएगा। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पिछले आप लोगों को समझाया के आ रहा हूँ। पिछले जो एक्सरसाइजेज में ये सेम कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप बार बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप खुद से 2-3 मरतबा ट्राई करेंगे तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।